गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अपने दो नेक्स्ट स्टेप्स की। कल हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, आज उसके आगे के 2 स्टेप्स पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो आज हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? इरिगेशन, मतलब सिंचाई। तो इरिगेशन क्यों की जाती है प्लांट्स को? तो आपको जैसा पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की जरूरत होती है। वाटर की जरूरत क्यों होती है? कि उनकी उनकी हेल्थी ग्रोथ हो, अच्छे से ग्रो करें वो, तो उनको वाटर की जरूरत होती है। तो हर एक प्लांट्स तक अपन को क्रॉप में हर एक प्लांट्स तक क्या करना है? पानी पहुंचाना है। अब पानी पहुंचाने को क्या बोलते हैं? हर एक प्लांट्स को पानी देना, मतलब इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब क्रॉप में डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे पानी देते रहना, पानी की सप्लाई कराना, इसी को बोलते हैं क्या? इरिगेशन। अब क्या है इरिगेशन कैसे कैसे की जाती है? तो सबसे पहले तो ये देखें पानी कहाँ से आता है। जो अपन प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए इरिगेशन करने के लिए पानी कहाँ से आता है? तो सोर्स ऑफ इरिगेशन देखते हैं पहले। कौन कौन से सोर्स है हमारे पास इरिगेशन के? एक तो बेल्स, ट्यूब बेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, एक्सेट्रा। इन चीजों से हम क्या करते हैं? अपने क्रॉप को इरिगेट करते हैं। अब क्या करना है? इरिगेशन के भी 2 मेथड्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स और एक मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स जो पुराने जमाने में चलते थे, और मॉडर्न मेथड्स क्या है जो अब चल रहे हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? ट्रेडिशनल मेथड्स पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे क्या होता था? टाइम ज्यादा लगता था, बट ये चीपर है। चीपर मतलब सस्ते हुआ करते थे, कि इसमें ज्यादा मशीन्स वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, ज्यादा खर्चा नहीं लगता था, बट लेस इफिशिएंट थे। मतलब धीमे धीमे और मेहनत ज्यादा लगती थी, तो पानी इसमें अपन हर एक उस तक नहीं पहुंचा सकते थे। अब मॉडर्न मेथड्स में क्या हुआ? मॉडर्न मेथड्स में टेक्नोलॉजी आई। हम पानी को हर एक प्लांट तक, हर एक क्रॉप में हर एक प्लांट तक क्या कर सकते हैं? उसको पहुंचा सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है, उसमें क्या लगती है? कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या है। ट्रेडिशनल मेथड्स में पहला है अपना मोट। अब मोट क्या होता है? आप अपनी बुक में पेज नंबर 8 पर देखेंगे। तो मोट उसमें क्या होता है? रस्सी से कुएं से क्या करते हैं? वो पानी खींचते हैं, उसको बोलते हैं मोट, और फिर उसको क्रॉप पे इरिगेट करते हैं। उसके बाद सेकंड है अपना चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है? सेकंड जो डायग्राम बनाया है 1.4, उसमें देखो चेन पंप में क्या होता है? एक चक्री टाइप की लगी रहती है, एक व्हील टाइप का लगा रहता है, उस पर क्या करते हैं? ऊपर बाल्टी बांध देते हैं। ऐसा एक व्हील टाइप का होगा, उस पर क्या करते हैं? एक बाल्टी ऐसे में बांध दी। अब ये जब घूमेगा तो यहाँ जो पानी था इसको लेके आएगा, और ये बाहर ऐसे फेंक देगा पानी को। इसको बोलते हैं क्या? चेन पंप। इसके बाद ढकेली क्या होता है? ढकेली में क्या करते हैं? जैसे ये कुआं है, मान लो ये एक कुआं है, इसमें क्या करेंगे? तो इसमें एक लकड़ी रहती है, उस पर रस्सी बंधी रहती है, उसमें बाल्टी लटकी होती है, और लकड़ी पे क्या करते हैं? यहाँ पे पत्थर की मदद से उस लकड़ी को अपन हैंग कर देते हैं, उसको लटका देते हैं बाल्टी को। जब पत्थर हटाएंगे तो लकड़ी ऊपर जाएगी, बाल्टी नीचे जाएगी कुएं में, पानी भर लेगी, फिर कर देंगे, फिर पत्थर रख देंगे, और फिर आएंगे, फिर बाल्टी को अपन बाल्टी से क्या कर सकते हैं? पानी निकाल सकते हैं। राहत में क्या होता है? लास्ट अपना जो है राहत। राहत में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक गाय रहती है, या गाय या बैल जो भी हो, वो क्या करती है? एक लकड़ी से बंधी होती है, और उसको क्या करना होता है? अपने चारों ओर सर्कल में घूमना पड़ता है। वो जैसे जैसे घूमती है अपने सर्कल में, तो ये जैसे अपन ने चेन पंप पढ़ा, चेन पंप जैसा क्या होता है उसमें? चेन पंप में एक बाल्टी थी, इसमें क्या बहुत सारी बाल्टियां रहती हैं, बहुत सारी बाल्टी रहती हैं, घूमती हैं। तो क्या करती हैं? जब वो नीचे से यहाँ से पानी भर के लाएंगी, तब घूम के आएंगी, तो यहाँ पे पानी एक यहाँ पे छोड़ देंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहला क्या है अपना? स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकल से समझ में आ रहा है क्या? स्प्रिंकल, छिड़कना। तो छिड़कते किसकी मदद से? तो क्या करते हैं? जो कैसे कुआं बना है एक, कुएं पे उन्होंने ये मोटर लगा दी, यहाँ से एक पाइप गया मोटर का, ये क्या करता है पाइप? ये पानी को खींचेगा, पानी को खींचेगा, और पाइप क्या करेगा? फिर यहाँ से जो
पानी को ले जाने वाला पाइप है, मतलब जो क्रॉप की तरफ पाइप पानी ले जाएगा, उससे क्या करेंगे, क्रॉप में ऐसे ऐसे छोटे छोटे अपन क्या कर देंगे, पाइप लगा देंगे, इसी पाइप के मेन लाइन के थ्रू पाइप लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें जैसे जैसे अपन चालू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी ऐसे ऐसे निकलेगा। तो जैसे जैसे पानी निकलेगा तो इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे बरसात हो रही हो, तो मतलब उस पर पानी एक एक क्रॉप को अच्छे से छिड़क जाएगा वहाँ पे। अब ऐसे ही क्या करते हैं, इसका जो दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में भी सेम यही होता है, मोटर लगी होती है, उसमें एक पाइप जो कुएं में रहता है और एक पाइप जो सप्लाई करता है पानी को, लेकिन इसमें स्प्रिंकल नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसी पाइप में क्या करते हैं वो छोटे छोटे होल्स कर देते हैं, छोटे छोटे होल्स कर देंगे तो वहाँ क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकलता रहता है और रूट्स में चला जाता है। इसके बाद हमारा इरिगेशन यहाँ पे खत्म हुआ। सेकंड जो इसके बाद का स्टेप है, ये है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि बीट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये तो पता हो कि बीट्स क्या होते हैं, बीट्स पता होगा तो इसके बाद पता कर लेंगे कि इससे प्रोटेक्शन कैसे करें। तो बीट्स क्या होते हैं, द अनडिजायरेबल प्लांट्स अलोंग विथ क्रॉप्स। तो जो अपनी फसल होती है उसके साथ जो अनडिजायरेबल अननेसेसरी, मतलब जो हमें जरूरत नहीं है ऐसे प्लांट्स की, वो प्लांट्स साथ में क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बीट्स। अब बीट्स को हटाना क्यों पड़ता है, पहली बात, बीट से प्रोटेक्शन क्यों मांग रहे हैं। बीट से प्रोटेक्शन इसलिए मांग रहे हैं कि देखो, अगर प्लांट के साथ बीट्स क्या है, प्लांट्स के साथ अगर बीट्स ग्रो कर रहे हैं तो बीट्स भी क्या करेंगे, जो अपनी सॉइल है उसमें से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स वाटर ये सब एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब बीट्स ही एब्जॉर्ब कर लेंगे ये सब तो हमारे प्लांट्स को कमी पड़ जाएगी। तो क्या करते हैं, बीट्स को हटाते हैं हम, तो इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ बीट्स। बीट्स को हटाना मतलब बीट्स को रिमूव करना, बीट्स को हटाना, बीट्स को रिमूव करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बीडिंग। बीट को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बीडिंग। और बीडिंग के लिए जो औजार होता है, जो टूल होता है, उसको क्या बोलते हैं, खुरपी। खुरपी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको बीट्स को हटाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, बीट्स से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास केमिकल्स भी हैं कुछ, जो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अपनी किस पे, क्रॉप पे। हम अगर अपनी क्रॉप पे कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं और उनसे अगर हमारी क्रॉप का प्रोटेक्शन होता है तो उन ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं, बेडीसाइड्स। तो बेडीसाइड्स क्या करते हैं, हेल्प्स इन कंट्रोल द बीट्स, बीट्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, जो बेडीसाइड्स रहते हैं, या बेडीसाइड्स है, बेडीसाइड्स केमिकल्स के बने होते हैं। तो केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, ये भी हार्मफुल है क्योंकि केमिकल्स से बने हुए हैं, फर्टिलाइजर इसमें रहते हैं बहुत सारे, तो ये हार्मफुल हैं। तो क्या होता है इसमें, जो हमारे फार्मर्स रहते हैं तो वो कैसे इसको स्प्रिंकल करते हैं अपनी मुंह और नाक को कवर करके, क्योंकि ये हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारी बॉडी में ना जा सकें। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब इसके बाद हमारे दो नेक्स्ट स्टेप्स, दो लास्ट स्टेप्स बचे हैं, एक हार्वेस्टिंग और जो लास्ट वन है वो स्टोरेज। इसको नोट डाउन कर लो आप इसका, या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक हम अगले टॉपिक पे आते हैं। प्ले नहीं करी थी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट दो टॉपिक्स की, जो है हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो अब क्रॉप क्या हो गई थी अपनी, इरीगेट हो गई थी, इरीगेट हो गई थी। अब उसके बाद अपन ने प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स भी कर लिया था। क्रॉप पूरी क्या हो चुकी है, अब पूरी ग्रो कर चुकी है, अब पूरी ग्रो कर चुकी है, मतलब अब वो मैच्योर हो गई है, मैच्योर हो गई है। तो अब उसको काटने की जरूरत है। क्या करेंगे, कैसे काटेंगे, तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। क्रॉप को काटना जब वो मैच्योर हो जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। जैसे एग्जांपल देखो, सीरियल्स इन 3 to 4 मंथ्स। तो जितनी भी सीरियल्स रहती हैं, जितने भी क्या रहते हैं अनाज, उनको कितना टाइम लगता है क्रॉप को काटने में, 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, इसमें ये सीरियल्स की क्रॉप्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। अब 3 to 4 मंथ्स हर फसल के लिए नहीं रहते, किसके लिए है, सीरियल्स के लिए हैं। तो ये हार्वेस्टिंग का जो टाइम है ये डिफर है, अलग अलग है, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, अलग अलग तरीके से। तो हर फसल के लिए अलग अलग होता है।
अब जो टूल्स यूज किए जाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए वो क्या क्या होते हैं? तो जो होममेड या मतलब जो हाथ से इंडिविजुअल अपने हाथ से करता है जो टूल यूज, उसको बोलते हैं सिकल। सिकल होता है हसिया टाइप का, हसिया ही मान लो, तो सिकल से करते हैं। और मशीन होती है जिससे हम करते हैं वो होता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर से क्या करते हैं और सिकल से क्या करते हैं, उसके जो फसल रहती है उसको नीचे तक ग्राउंड लेवल से हम काट लेते हैं या फिर अप्रूटेड कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने फसल काट ली। अब फसल के जो दाने हैं मतलब जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, उनको उसके भुस से अलग करना है। मतलब उनका जो भुस बचा रहता है उससे क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। तो सेपरेशन को क्या बोलते हैं हम? थ्रेशिंग बोलते हैं। द ग्रेन्स सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। चाफ मतलब यहाँ भुस। तो जो ग्रेन के सीड रहते हैं उसको किससे सेपरेट करना है? चाप से। उसके भुस से सेपरेट करना है, इसी को बोलते हैं हम थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग किस चीज से करते हैं? थ्रेशिंग के लिए एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन क्या होती है? कंबाइन नाम दिया मतलब किसी ना किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो कंबाइन मशीन क्या करती है? दोनों काम कर लेती है, हार्वेस्टर का भी काम कर लेती है और थ्रेशिंग का भी काम कर लेती है। तो कंबाइन मशीन में हमारे दोनों काम हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया बड़े लेवल पे काम, कि बड़े लेवल पे काम करना है तो भाई अपन को कंबाइन मशीन से क्या कर सकते हैं, उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। अगर अपन घर में करें छोटे लेवल पे, तो जो कुछ फार्मर्स होते हैं जो थोड़े गरीब होते हैं, उनके पास कंबाइन मशीन के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो कंबाइन मशीन खरीद सकें। तो वो क्या करते हैं, इस फार्मर्स इन स्मॉल होल्डिंग आर बिनोइंग। वो क्या करते हैं, बिनोइंग प्रोसेस करते हैं। ब्रोइंग प्रोसेस आपकी 6th क्लास में थी, उसमें एक ऐसी मशीन थी जो घर में लगी रहती है छोटी सी। इसमें क्या होता है, पंखा टाइप लगा रहता है, वो क्या कर देता है, भुस को पूरा उड़ा देता है। उसमें क्या बचते हैं, सीड्स बचते हैं इसके, ग्रेन्स के सीड्स बचते हैं। तो ये होती है बिनोइंग। इसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग भी खत्म हुआ, हम अपने लास्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टोरेज। क्या होता है स्टोरेज? स्टोरेज का मतलब सीधा सीधा है स्टोर करना। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्टोर कर देंगे तो क्या होगा हमारी फसल के साथ? जो हमारी न्यू क्रॉप रहती है उसमें क्या रहता है, जो हमारी न्यू क्रॉप रहती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। अगर हम उसको डायरेक्ट रख देंगे तो मॉइस्चर की वजह से क्या होगी, पूरी जो हमारी क्रॉप है वो स्पॉइल हो जाएगी। उस पर अटैक कर देंगे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं। तो उस अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप को एक मेंटेन करके स्टोरेज करना पड़ता है। तो क्या क्रॉप शुड बी सेफ फ्रॉम, क्रॉप को किस किस चीज से अपन को सेफ रखना है? मॉइस्चर से, चूहों से भी रखना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रखना पड़ता है, फंजाई बैक्टीरिया ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पेस्ट से रखना पड़ता है। बाय ड्राइंग द क्रॉप इन सनलाइट। तो कैसे अपन मॉइस्चर को उसके कम करेंगे, पहले जो फसल है अपने फसल के दाने हैं उनको क्या करेंगे, सनलाइट में अपन सुखा लेंगे। सुखा लेंगे तो उससे जो मॉइस्चर है वो पूरा चला जाएगा, उसके बाद हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। अब फसल दो तरीके से अपन स्टोरेज करते हैं, एक स्मॉल स्केल पे, एक लार्ज स्केल पे। अगर अपन स्मॉल स्केल पे अपन फसल को अगर स्टोरेज करें तो किस किस चीज में होती है, जूट बैग और मेटल बिन्स। जूट के जो बैग रहते हैं उनमें, जैसे जो बोरे वगैरह आते हैं बड़े बड़े जूट के, उनमें कर सकते हैं। मेटल बिन्स, मेटल बिन्स मतलब जो मेटल्स के जो बड़े बड़े बिन्स बने रहते हैं डिब्बे टाइप के, उनमें कर सकते हैं। अगर लार्ज स्केल की बात करें तो ग्रेनरी और सिलॉस। ग्रेनरी क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल रहता है, गोडाउन रहता है, जिसमें क्या होता है, ग्रेन्स इकट्ठा करते हैं। और सिलॉस होते हैं मेटल के बड़े बड़े ड्रम टाइप के बने होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में उनको सुखाते हैं और उनमें रखते हैं। अब ये हो गई क्रॉप की बात। क्रॉप तो हमें मिल गई थी प्लांट से। कुछ फूड्स ऐसे रहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एनिमल से भी अपना फूड क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जब हम एनिमल से अपना फूड लेंगे तो एनिमल्स को भी क्या देना पड़ेगा तुम्हें, प्रॉपर उसको क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स को प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे उनकी हेल्थी ग्रोथ हो। उनको प्रॉपर शेल्टर देना होगा, अच्छे से रखना होगा एनिमल्स को, और एनिमल्स को क्या करना होगा, उनकी अच्छे से केयर करनी होगी। तो जब ये चीज़ें हम करते हैं एनिमल से, क्या क्या प्रोवाइड, क्या क्या लेने के लिए, एनिमल से जैसे हम मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं, मीट लेते हैं, तो एनिमल्स को बड़ा करते हैं, एनिमल्स को खिलाते पिलाते हैं अच्छे से। तो ये सब काम जब हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन। तो पशुपालन, तो यहाँ पे हमने ये सब पढ़ा है, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और एनिमल हस्बेंड्री हमारे लास्ट स्टेप्स थे।
यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लाइव सेशन रखेंगे। आपको जो भी इसमें डाउट होगा वो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो हम लोगों को। तो आज का इतना ही, अगले टॉपिक में हम मिलते हैं चैप्टर 2 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हो गई।